पीजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपी एम्पलीफायर। फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो टर्म है ऑपरेशनल एम्पलीफायर refers to an amplifier that perform a mathematical operations। पहले ये जानिए एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर का काम होता है लो इनपुट सिग्नल को हाई आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करना, लो इनपुट वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करना। इसी एम्पलीफायर के टाइप्स में से एक आ जाता है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशन करना मैथमेटिक्स में जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको ऑपरेशन ही कहते हैं एक तरह से। जो पहला इस दुनिया में जो पहला ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना उसका यूज़ कहाँ हुआ? एनालॉग कंप्यूटर पे। एनालॉग कंप्यूटर पे ये बेस्ड ऑपरेशन है। एनालॉग ऑपरेशन एनालॉग कंप्यूटर में, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जो एनालॉग सिग्नल पे बेस्ड होता है। और एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल सिग्नल्स को हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो फर्स्ट है एम्पलीफायर वेयर यूज्ड इन एनालॉग कंप्यूटर where they did addition, subtraction, multiplication and so on. At the time OP amplifier were built as a discrete circuit। फर्स्ट टाइम जो बना था एक डिस्क्रीट सर्किट के रूप में बना था। लेकिन अब जो बन रहा है नया, जो हमारा जो एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपी एम्पलीफायर, जो वो एक तरह का इंटीग्रेटेड सर्किट का आईसी होता है। और आप जानते हो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होते हैं? बहुत सारे रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, कंडेंसर्स, डायोड्स, ये सब मिलकर बनते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है दोस्तों, ये भी आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। एक टिपिकल एम्पलीफायर में जो है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो है हाई, वेरी हाई वोल्टेज गेन और वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस और वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है। अब इम्पीडेंस क्या होता है? ये रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंबाइंड सर्किट ही इम्पीडेंस कहलाता है। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, इसमें वेरी हाई वोल्टेज गेन होता है, वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, लेकिन लो इम्पीडेंस होता है, लो आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है, आउटपुट का रेजिस्टेंस वो कम होता है, इनपुट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस होते हैं, हाई वोल्टेज गेन होता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा। इनपुट वोल्टेज गेन क्या होता है? रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। इसका यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी जो है 1 से लेकर 20,000 नहीं 20 मेगाहर्ट्ज़, मेगा होता है 10⁶, तो 20 इंटू 10⁶ हर्ट्ज़ तक होता है। आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक कंप्लीट फंक्शनल ब्लॉक होता है और इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल पिन्स लगे हुए थे। By connecting these pins to supply voltage and few components, we can quick build all kinds of useful circuits. By connecting these pins, इसमें जो पिन्स लगे हुए थे उसको हम सप्लाई वोल्टेज से जोड़ते हैं और न्यू कंपोनेंट एंड फ्यू कंपोनेंट्स में कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं।
जिससे हम लोग उसको बहुत काम की चीज़ें बना सकते हैं, काम का एक सर्किट बना सकते हैं। इसी में आपको फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ता है। जो इनपुट सर्किट यूज़ होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। दिस एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन established many of the integrated circuit input characteristics. The differential amplifier may also be configured in a discrete form to be used. दोस्तों एक्चुअल में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं दोस्तों, उसमें जो इनपुट जहाँ पे हम लोग पुट करते हैं वहाँ एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। अब ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है। धन्यवाद। पीजी सेमेस्टर के बच्चों, क्लास शुरू हो गए, आप क्लास करने आए, फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।